इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अंबेडकर नगर से बहुजन समाजवादी पार्टी लोकसभा सांसद रितेश पांडे ने भाजपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें, बीजेपी दफ्तर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की यूपी प्रभारी बजयंत पांडा और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें, पांडे ने आज ही बसपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था और आज ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। देखिए पहले उन्होंने क्या कुछ कहा। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम आवास, 40,000 से ज्यादा आवास और 40,000 से ज्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इससे प्रभावित होकर के लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन की बात रही हो और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो। हमारे क्षेत्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मैं इसी के साथ साथ आदरणीय नड्डा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस परिवार में जगह दिया है और उसी के साथ साथ मैं देश के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने निरंतर मुझे इस पूरी जर्नी में अपना गाइडेंस देने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तन्मयता से प्रदेश और देश की उन्नति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, अपने जिले के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों को जिताने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ताकत से मैं काम करने का काम करूंगा। तो देखा आपने उन्होंने क्या कहा। आपको बता दें, रितेश पांडे उन 9 सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने संसद के बजट सत्र के दौरान संसद भवन के कैंटीन में लंच किया था। कहा जा रहा है कि बीजेपी रितेश पांडे को अंबेडकर नगर से टिकट उनको दे सकती है। वहीं राजनीतिक परिवार से आने वाले रितेश के पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक है। वहीं मायावती को भेजे गए अपने इस्तीफे में रितेश पांडे ने लिखा कि जब मैंने बसपा ज्वाइन की थी तो आपका मार्गदर्शन मिला और पार्टी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने हर संभव मेरा सहयोग किया। पार्टी ने मुझे अपने विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और संसदीय दल के नेता के रूप में भी कार्य करने का अवसर प्रदान किया। इस विश्वास के साथ मैं आपकी पार्टी और आपके कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे में रितेश पांडे ने कहीं ना कहीं मायावती का आभार प्रकट किया, लेकिन वो आज ही इस्तीफा देके बीजेपी में शामिल होते हुए भी नजर आए। अब उनकी बीजेपी से टिकट मिलने की जो उम्मीद है वो अंबेडकर नगर से लगाई जा रही है। ऐसे में रितेश पांडे को फिर से अंबेडकर नगर में एक बार चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।